तो चलिए शुरुआत करते हैं हेलो माय शाइनिंग लव पार्ट 24 की। जिस रूम में सिडा और क्वांशा रिहर्सल कर रहे होते हैं वहाँ पर रियोन भी पहुँच जाती है। सीन के दौरान सिडा को क्वांशा की ओर देखना होता है बट वो क्वांशा की ओर नहीं देख रहा होता। फिर जिमो सिडा के पास जाता है तो समझा रहा होता है कि तुम्हें ये सीन करने के लिए क्वांशा की ओर देखना होगा। सिडा उसकी बात मान लेता है और वो क्वांशा की ओर देखकर एक्टिंग कर रहा होता है। कुछ देर तक एक्टिंग करने के बाद वो चारों वहाँ से बाहर चले जाते हैं और बाहर जाकर सिडा बोल रहा होता है कि अब मैं ऑडिशन पास कर पाऊंगा। तभी रियोन के पास यूशन का कॉल आता है और वो उससे बात करने के लिए थोड़ी दूर चली जाती है। ये देखते ही सिडा जिमो के पास जाकर पूछ रहा होता है क्या ये कॉल यूशन का है। फिर जिमो बोल रहा होता है मुझे नहीं पता। बात करने के बाद रियोन जिमो के पास जाती है, उससे बोल रही होती है कि मुझे यूशंग ने इनवाइट किया है मिडनाइट स्नैक के लिए और साथ ही वो मेरे साथ काम की बात करना चाहता है। फिर सिडा रियोन से बोल रहा होता है कि मुझे भी भूख लगी है तो फिर मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ और आप साथ में जिमो को भी लेकर चलो ताकि मैं उसे थैंक यू बोल सकूँ। ख्वाहिशा सिडा का हाथ पकड़ लेती है और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर चली जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। उन दोनों के जाने के बाद रियोन जिमो से पूछ रही होती है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिमो कह रहा होता है कि तुम मुझे पहले बताने आए कि तुम्हें यूशंग ने इनवाइट किया है तो फिर इसका मतलब कि मैं यूशंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और साथ ही में मैं तुम पर ट्रस्ट भी करता हूँ तो फिर मुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर बाद रियोन कंपनी से बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पर यूशंग पहुँच जाता है। फिर वो उससे पूछ रही होती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। यूशंग उसे बता रहा होता है मुझे पता है कि अब सिडा हमारी कंपनी का स्पोक पर्सन नहीं बन पाएगा बट वो हमारे कुछ प्रोडक्ट का एम्बेसडर बन सकता है। रियोन कह रही होती है कि अगर सिडा किसी प्रोडक्ट का एम्बेसडर बन जाएगा तो फिर उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और साथ ही में उसके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, इस वजह से हम इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। यूशन उसकी बात मान जाता है। फिर वो रियोन से बोल रहा होता है क्यों ना मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। तो फिर रियोन हाँ बोल देती है। वो दोनों कार में होते हैं और रियोन यूशन से बात नहीं कर रही होती क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने फोन पर होता है। रियोन जिमो से चैटिंग कर रही होती है और चैटिंग के दौरान वो मुस्कुरा रही होती है। ये सब देखकर यूशन इरिटेट हो जाता है। तभी अचानक से वो कार रुकता है और वो रियोन से बोल रहा होता है कि अगर तुम थकी हुई हो तो फिर तुम्हें फोन पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। रियोन कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ देर बाद वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने के बाद यूशन रियोन से माफी मांग रहा होता है। रियोन कह रही होती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हम दोनों को दूर रहना चाहिए क्योंकि मेरा रिलेशन जिमो के साथ बेटर हो रहा है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच में कोई भी गलतफहमी हो। यूशन बोल रहा होता है तुम्हारे पास राइट है कि तुम मुझे रिजेक्ट कर सकती हो, वैसे ही मेरे पास राइट है कि मैं तुम्हें परस्यू करूंगा जब तक कि तुम ऑफिशियली जिमो को डेट ना करने लग जाओ। रियोरान इस बात का जवाब नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। जिमो रात भर अपने ऑफिस में रहता है और जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो सारी पढ़ लेता है। अगली सुबह जिमो का मैनेजर उसके पास आता है और उससे बोल रहा होता है कि आपको आराम करना चाहिए बट जिमो मना कर देता है और बोल रहा होता है कि मैं अभी चैनफे के पास जा रहा हूँ उससे बात करने के लिए। कुछ देर बाद वो चैनफे के घर पे पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद चैनफे उससे बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहते हो बट मैं बाहर काम नहीं करना चाहती हूँ। जिमो पूछ रहा होता है ऐसा क्यों, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम से भागना चाहती हो बल्कि तुम्हें बाहर निकलकर अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस को एलिमिनेट करना चाहिए। चैनफे बोल रही होती है कि मैं कोई भी चीज़ का यूज़ करके मेरे पास्ट को एलिमिनेट नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरा रियल पास्ट है। जिमो उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर तुम्हारा पास्ट बिल्कुल ट्रू है तो फिर तुम्हें उसे फेस करना चाहिए। वैसे ही प्लास्टिक सर्जरी करवाना कोई क्राइम थोड़ी ना है। चेनफे इमोशनल हो जाती है और बोल रही होती है तुम्हें नहीं पता बल्कि ऐसा ही है, जब मैं बाहर गई थी थोड़ी देर पहले तो फिर वो सारे लोग मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ। जिमो बोल रहा होता है कि जो लोग तुम पे अटैक कर रहे हैं वो तुम्हें जानते तक नहीं है बट तुम्हें सबके सामने आना चाहिए और अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। तुम अभी लाइव स्ट्रीम करो और सबके सामने अपना पास्ट रिवील करो और साथ ही में उनसे माफी भी मांगो। कैनफे साफ मना कर देती है बट जिमो किसी तरीके से उसे मना लेता है। कैनफे लाइव स्ट्रीम करती है और अपना सारा पास्ट रिवील कर देती है और आखिर में उन सबसे माफी मांगती है। सीडा कंपनी में होता है तो फिर वहां पर रियाना उसके पास आती है और उसे बता रही होती है कि तुमने ऑडिशन पास कर लिया है और तुम्हें 2 दिन बाद शूटिंग पे जाना है। सीडा बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी रियान देखती है कि बाहर कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जो कि एक लाइव स्ट्रीम देख रहे होते हैं और वो लाइव स्ट्रीम शेनफे की होती है। रियान भी सीडा के साथ वो लाइव स्ट्रीम देखने लग जाती है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के बाद जिमो शेनफे की ओर देख रहा होता है, उससे बोल रहा होता है कि तुम काफी अच्छी लड़की हो, मैं तुम पे प्राउड फील करता हूँ। अब तुम्हें सिर्फ रेस्ट करना है, बाकी जो बचा हुआ काम है वो सारा मैं करूंगा। शेनफे रो रही होती है। फिर वो जिमो को थैंक यू बोलती है और उससे पूछ रही होती है कि मेरा स्कैंडल रिवील हो गया था तो फिर तुम्हें मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट क्यों नहीं करा। जिमो मुस्कुराने लग जाता है उसे रोते हुए देखकर और बोल रहा होता है क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड हो इस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करा। और ये कहकर वो चला जाता है। कुछ देर बाद शेनफे से मिलने के लिए रियोन उसके घर पे आती है और वो उससे बोल रही होती है कि अगर तुम लाइव स्ट्रीम करने वाली थी तो फिर तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हें कुछ आइडियाज दे देती। शेनफे बोल रही होती है कि कुछ प्रॉब्लम हमें खुद ही फेस करनी चाहिए और वैसे ही मेरे साथ यहाँ पर जिमो था, उसने ही मुझे कन्विंस किया कि मैं लाइव स्ट्रीम पर जाऊँ अपने पास्ट को रिवील करूँ। रियान बोल रही होती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हारी हेल्प करेगा। थोड़े दिन पहले उसने सिडा की हेल्प करी और अब तुम्हारी हेल्प करी है। शेनफे मुस्कुराते हुए रियान के पास जाती है और उससे बोल रही होती है मुझे लगता है कि जिमो का करेक्टर बहुत ही अच्छा है। रियान शेनफे से बोल रही होती है क्या तुम जिमो की साइड ले रही हो, बट तुम पहले तो ऐसा नहीं कर रही थी। फिर मना करती है और कह रही होती है कि मैं उसकी साइड इस वजह से नहीं ले रही हूँ क्योंकि उसने मेरी हेल्प करी है, लेकिन बात यह है कि जिमो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता है क्योंकि तुम्हारी वजह से उसने मेरी और सिडा की हेल्प की है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसे चूज करना चाहती हो।
जिमो अपने ऑफिस में होता है, फिर वहाँ पर उसका मैनेजर आता है और वो उसे बता रहा होता है कि लाइव स्ट्रीम के बाद जितने भी रिव्यूज हमें मिल रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, साथ ही में हमारी सेल भी इंक्रीज हो गई है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि जो चेनफे की स्टोरी है वो कोई इतनी यूनिक नहीं है, क्योंकि सारे लोग उसे रिलेट कर सकते हैं, ये सबके साथ हुआ है। तभी जिमो के पास रियोन का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जिमो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बाहर चला जाता है। जैसे ही वो बाहर पहुंचता है तो फिर वहाँ पर रियोन आती है और वो उसे हक कर लेती है। करने के बाद रियोन जिमो से बोल रही होती है कि अब तुम वापस चले जाओ, बट जिमो वापस नहीं जा रहा होता। रियोन पूछने लग जाती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जिमो मुस्कुराने लग जाता है। तो फिर रियोन अपनी आंखें बंद करती है और वो जिमो के करीब जा रही होती है। जिमो रियोन को रोकता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। रियोन बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है और वो कुछ भी नहीं बोलती। फिर जिमो रियोन को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। काफ़ी देर तक रियोन जिमो के ऑफिस में बैठी होती है, क्योंकि जिमो अपना काम कर रहा होता है। फिर वो सोफे के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ पर सो जाती है। जिमो भी रियोन के पास जाता है और वो वहीं पर सो जाता है। अगली सुबह चनफे के घर पर उससे मिलने के लिए अली जाता है और वो उससे बोल रहा होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे साइकियाट्रिस्ट रखना चाहती हो या फिर नहीं, बट मैं तुम्हारा साइकियाट्रिस्ट रहूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। चनफे बोल रही होती है, पर तुम्हें कौन पसंद करना चाहता है। फिर अली कुछ भी नहीं बोलता और वो उसके घर की सफाई करने लग जाता है। रियोन और जिमो दोनों उठ गए होते हैं। तभी जिमो रियोन से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी रियोन के पास यूशन का कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद यूशन रियोन से बोल रहा होता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम कुछ बताना है। रियोन बात मान जाती है और वो वहाँ से जा रही होती है। तो फिर जिमो बोल रहा होता है कि तुम प्लीज यूशन से मिलने मत जाओ। रियोन बोल रही होती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे मैं यूशन से मिलने जा रही हूँ क्योंकि मैं सारी चीजें क्लियर कर सकूँ, और तुम मेरा यहीं पर वेट करना, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। कुछ देर बाद रियोन एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर यूशंग आता है और उसे एक ड्रिंक दे रहा होता है। रियोन ड्रिंक पीने से मना कर देती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बोल रहा होता है कि पहले तुम इसे ड्रिंक करो, फिर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें एक स्टोरी के बारे में बताया था? मैंने सिर्फ तुम्हें उसमें आधी सच्चाई बताई थी। रियोन बात मान जाती है, वो ड्रिंक कर लेती है। फिर यूशंग उसे बता रहा होता है कि जो मैंने तुम्हें स्टोरी बताई थी उसमें जो लड़की थी वो मेरी बहन है, शूशाओ। जिस लड़के से वो प्यार करती थी वो लड़का था जिमो। रियोन काफ़ी हैरान होती है। वो यूजन से बोल रही होती है, क्या तुम पहले से जिमो को जानते थे और तुमने साथ ही में मुझे जानबूझकर अप्रोच किया? यूजन बोल रहा होता है, ये बात सच है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर अप्रोच किया, बट तुम्हें जानने के बाद मैं तुम्हें सच में पसंद करने लग गया। और ये सारी बात मैंने तुम्हें इस वजह से बताई है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी हालत मेरी बहन की तरह हो जाए। रियोन गुस्से में बोल रही होती है कि जिमो को पहले से पता था कि तुम कौन हो, और फिर भी उसने मुझसे झूठ बोला, और ये कहकर वो चली जाती है। कुछ देर बाद वो अपने घर पे पहुंच जाती है और वहां पर वो सारी बातें चेनफे को बता देती है। चेनफे रियोन को शांत करा रही होती है और बोल रही होती है कि अगर तुम्हें जिमो ने नहीं बताया तो फिर कोई ना कोई वजह होगी इसकी। रियोन गुस्से में चेनफे से बोल रही होती है कि तुम मेरी फ्रेंड हो, बट तुम जिमो की साइड ले रही हो मेरी लेने के बजाय। चेनफे कुछ भी नहीं बोलती और वो चुपचाप वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर जाकर वो जिमो को कॉल कर रही होती है। कॉल पिक करने के बाद चेनफे उसे बता रही होती है कि तुमसे रियान बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि तुमने उससे झूठ बोला है। जिमो बोल रहा होता है कि मैं रियान को पहले बताने वाला था, बट मुझसे पहले किसने बता दिया? फिर चेनफे बोलती है, यूशिंग ने। जिमो गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जिमो रियान के घर के बाहर खड़ा होता है। फिर वो उसे कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। तभी वहां पर जिमो पहुंच जाता है। फिर वो गुस्से से यूशन की ओर जाता है और बोल रहा होता है कि तुम रियान को अकेला क्यों नहीं छोड़ देते हो? यूशन कह रहा होता है कि मुझे ये बात तो तुमसे बोलनी चाहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो मेरे साथ है या फिर नहीं, बट मैं तुम्हारे साथ भी उसे नहीं रहने दूंगा। तभी रियान वहां पर पहुंच जाती है और वो उन दोनों से बोल रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, शोर करना बंद कर दो, क्योंकि मैं तुम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं कर रही हूँ। इसके बाद वो तीनों वापस लौट जाते हैं। जिमो आली के घर पे होता है तो फिर उसे सारी बात पता चल गई होती है। फिर वो जिमो से बोल रहा होता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि तुम्हें रियान को सारी बात बतानी ही चाहिए थी। तो दोस्तों यही खत्म होता है पार्ट 24।